हर हर गंगे। नादोस्वर की गूंज हरिद्वार के गंगा घाटों से निरंतर सुनाई देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब धन्वंतरी समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश को ले जा रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें भूल से उस कलश से 4 स्थानों पर गिरी। वे 4 स्थान हैं उज्जैन, नासिक, प्रयाग और हरिद्वार। इस समय मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक भव्य द्वार जो है हर की पौड़ी घाट। यह हरिद्वार का मुख्य प्रवेश द्वार है। यह जो भव्य प्रवेश द्वार आपको दिख रहा है वह ऐसा नहीं था, और ना ही हर की पौड़ी घाट की बाकी सुविधाएं। हर की पौड़ी हरिद्वार में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पूरे हर की पौड़ी का सुसज्जीकरण कर दिया गया है, सुशोभित कर दिया गया है। बाहर से आने वाले अनजान आदमियों के लिए एक पहचान भी हो गया है कि हर की पैड़ी यहाँ पर है और यहाँ पर स्नान किया जाता है। सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अलग प्रकार के जूता घरों का निर्माण हुआ, जो देखने से लगता ही नहीं कि वो जूता घर है। चप्पल स्टैंड बिल्कुल नया बनाया है, हमें उससे बड़ी खुशी हुई है। चप्पल वगैरह बिल्कुल सुरक्षित रही है, पिछली बार तो गुम हो गई थी सभी। लाखों की तादाद में साधु संत एवं भक्तों ने पुनर्निर्मित घाट पर महाकुंभ के दौरान सारे शाही स्नानों का लाभ उठाया और अपने जीवन में इस आध्यात्मिक यात्रा को सौभागी बनाया। विश्व विख्यात स्वयंसेवी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्थापक एवं मानवतावादी शांति दूत गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हमेशा कहते हैं कि तीर्थ स्थान का वातावरण साफ सुथरा और नयन रम्य रहे तो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठा अनुभव होता है। श्री श्री रविशंकर जी महाराज और उत्तराखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से हर की पौड़ी का जो नया जीर्णोद्धार हुआ है वो समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण था। श्री अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से महाराज श्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, और जिन भी भक्तों ने इसमें सहयोग दिया है उनके लिए खूब खूब मंगल कामना। जुलाई 2020 में भारी बारिश हुई और हरिद्वार के इस घाट पर दीवार गिरने की वजह से काफी नुकसान हुआ। अप्रैल 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन भी होने वाला था। समय बहुत कम था और हर की पौड़ी को महाकुंभ के लिए तैयार भी करना था। हर की पौड़ी को पूरी तरह पुनर्स्थापित करके सुसज्ज करने की गतिविधियां आरंभ हुई श्री गंगा सभा की अनुमति के साथ। एक भव्य मुख्य द्वार और दूसरा स्वागत द्वार निर्माणित हुए। पहले द्वार में प्रवेश करते ही हर की पौड़ी घाट की सीमा शुरू होती है और दूसरे स्वागत द्वार में प्रवेश करते ही हमारी अमूल्य संस्कृति की झलक तादृश्य होती है। संस्कृति की धरोहर को भी चित्रों द्वारा चित्रित किया गया है। इन भी चित्रों में मां गंगा के उगम स्थान एवं हरिद्वार में मां गंगा की महत्ता को वैश्वालिक और शैवालिक परंपराओं में अंकित किया गया है, जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अनदेखा अनुभव होगा। हर की पौड़ी घाट पर आने वाले साधु संत एवं भक्तों के लिए मुख्य आकर्षण है प्रतिदिन संध्या काल में होने वाली आध्यात्मिकता और अलौकिकता के भाव से भरी मां गंगा की आरती। समस्त गंगा भक्तों का श्री गंगा सभा हार्दिक स्वागत करती है। सदियों से हजारों की तादाद में लोग प्रतिदिन शाम को गंगा आरती में शामिल होते आए हैं, मगर सबको आरती को करीब से देखने का लाभ नहीं मिल पाता था। तो अभी पूज्य महाराज श्री ने बहुत अच्छे यहाँ पर सौंदर्यीकरण के कार्य किए। ऑफिस वर्क से लेकर के 4 द्वार से लेकर के बड़ी LED लगाना हुआ। जब गंगा मैया की आरती करते हैं तो कई बार पीछे के लोगों को बहुत दूर से दिखाई नहीं देता है, तो इस प्रकार बड़ी LED में दूर से लोग गंगा माँ के आरती का दर्शन भी कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी सुविधा का कार्य पूज्य महाराज श्री ने किया है। आधुनिक ब्राविया LED टीवी एवं होम थिएटर से सज्ज गंगा सभा की कचेरी का भी निर्माण हुआ, जहां से हर की पौड़ी के सारे प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे। हर की पौड़ी घाट को अप्रैल 2021 में ही महाकुंभ के लिए तैयार करके श्री गंगा सभा को सौंप दिया गया था।
संत हृदय सम्राट हम सभी के अत्यंत प्रिय श्री श्री रविशंकर जी उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ हर की पौड़ी का सुंदर और भव्य तरीके से जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने उसका लोकार्पण किया, उस पूजन किया और गंगा को अपनी वह वस्तु समर्पित की। हरिद्वार में यह जो हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार हुआ, यह विश्ववासियों के लिए है। औपचारिक रूप से पुनर्निर्मित हर की पौड़ी घाट को गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी एवं सारे सहभागी महानुभावों की उपस्थिति में श्री गंगा सभा को 7 अप्रैल 2022 को घाट पर हुए भव्य समारंभ में सौंपा गया। हर की पौड़ी घाट की पुनर्स्थापना साधु संतों और श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान की गंगा को बहाती रहे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे, यही मनोकामना। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि हर एक विपदा चीजों को पुनर्स्थापित होने का अवसर देती है।